प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है, 1/13 प्लस 1/3 और गुणा 5, फिर 1/5 गुणा 7, इसी टाइप से चलता जा रहा है और जा रहा है कहाँ पे 1/2n - 1 2n + 1 1/2n - 1 और 2n + 1 इक्वल टू हमें क्या लाना है वो देखो मैन, तो n/2n + 1 n/2n + 1 n/2n + 1 ये हमें लेकर के आना है। फिर से ध्यान से देखना, कई लोग ऐसे भी करते हैं और इसको बढ़ा देते हैं कि माना कि कथन का नाम है Pn, लेट स्टेटमेंट इज ए Pn, देन फिर आगे शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे करना। ठीक है, वो सब तो टाइम निकालने का तरीका होता है, क्वेश्चन को बड़ा करने का तरीका होता है। टाइम भी हमारे पास में एग्जाम में 3 आवर्स ही मिलते हैं, ऐसा तो है नहीं कि खूब सारे आवर्स मिलते हैं, करते जाओ क्वेश्चन करते जाओ। 3 आवर्स में हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने होते हैं। आ जाओ प्रूफ पे। प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ क्या है इसके लिए वो देखो मैन, तो फर्स्ट वाले के लिए अपन क्या लेके चलेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फर्स्टली वी चेक ए स्टेटमेंट is true for n = 1। इट मीन्स सर्वप्रथम हम कथन की, लिख लो जैसे, सर्वप्रथम हम कथन की सत्यता की जांच करते हैं ब्रैकेट में n = 1 के लिए। LHS का जो मान हमारे पास में है वो आएगा, रख दो यहाँ पे, 1 रखना है। फिर से देखो ध्यान से, 1 रखना है तो यहाँ पे तो 1 रखना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सी टर्म्स तक है वहाँ तक रखना है। मतलब n की जगह 1 n की जगह 1 3, यानी 1/13 यानी फर्स्ट पॉइंट तक लेना है। यानी 1/, में रख देता हूँ मैं 2 - 1 और 1 2 + 1 यानी 1/1 और 3। ये तो हो गया LHS की कहानी। RHS की कहानी, n की जगह 1 यानी 1/1 गुणा 2 + 1 यानी 1/1 × 3। बोले एक ही बात है, दोनों के दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो LHS और RHS दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए हमारे पास में। LHS बराबर क्या हो गए, RHS का मान हो गया। ठीक है, चलें आगे। पॉइंट नंबर 2, माना कि कथन n = m पर सत्य है। माना कि कथन n = m पर सत्य है। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = m। कई लोग पता है क्या करते हैं, कई लोग ये भी नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि n = m पर अगर स्टेटमेंट अगर सही होगा तो n = m + 1 पे भी कथन सही होगा, कि जो m की चाल होगी वही तो m + 1 की चाल आएगी और m से ही तो आगे जाएगा m + 1। और मुझे देखिए बताओ कि 1 2 3 3 नंबर है, 2 के लिए सही है,
पिछले के लिए भी सही तो होगा ही होगा, 2 तक जब अपन पहुंच के बता दिए सही है तो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू m। अगर n इक्वल टू m पे सही है तो स्टेटमेंट क्या आएगा हमारे पास में, 1 अपॉन में 1 3, 1 अपॉन में 3 5, 1 अपॉन में 5 7 प्लस n की जगह क्या रखना है m, 1 अपॉन में 2m माइनस 1 और 2m प्लस 1 इक्वल टू n की जगह m अपॉन में 2m प्लस 1 ये है, और इसका नाम डाल दिए 1 नंबर, इसका नाम डाल दिए 1 नंबर। अब थर्ड पॉइंट, नाउ we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1। क्या स्टेटमेंट n बराबर m प्लस 1 पर सत्य है, इसकी हमें जांच करनी है। स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल्स टू m प्लस 1 पे सही है क्या, इसी की तो बोले जांच करेंगे। बोले लिख दो इसके अंदर, बोले यानी वैल्यू क्या क्या आएगी, बोला जो मान आएगा देखो क्या क्या आएगा, एक तो आएगा 1 अपॉन में 1 3, 1 अपॉन में 3 5, 1 अपॉन में 5 7। देख लो आराम आराम से क्या रखना है, अब ध्यान से देखना। बोला एक स्टेटमेंट को हमें m प्लस 1 के लिए करना है, बोला m प्लस 1 करोगे तो बोला ये टर्म्स तो आएगी आएगी, इसके बाद में एक टर्म्स और आएगी, तो बोला पहले ये तो लिखो m के लिए, यानी 1 अपॉन में ये मिलेगा 2m माइनस 1 और एक और क्या मिलेगा 2m प्लस 1। बोले यहाँ तक तो आएगी आएगी, हमें m प्लस 1वीं टर्म्स लिखनी है। बोले इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लेंगे आप, और अलग से सॉल्व कर लो ना, यही तो है हमारे पास। देखो 1 अपॉन में 2n माइनस 1, तो 2n की जगह क्या रखना है हमें m प्लस 1, m प्लस 1 माइनस 1, ये तो हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है 2m प्लस 1 और प्लस 1। बोले इसको सॉल्व कर लो, यानी 1 अपॉन में ये मिलेगा 2m प्लस का 2 माइनस का 1, यानी यहाँ से मिलेगा 2m प्लस 2 माइनस 1 यानी प्लस 1, और नेक्स्ट बोले 2m प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, एक मिलेगा 2m प्लस 3। बोले लिख दो यहाँ पे एज इट इज। तो 1 अपॉन में एक मिलेगा 2m प्लस 1 और 2m प्लस 3। ये समझ गए कैसे लिख दिए, ध्यान से देखते रहना, पता चलेगा ना कैसे लिख दिए। वैल्यू रखने के बाद में ये है अपने पास में, ठीक है। इक्वल टू n की जगह m प्लस 1, तो यहाँ पे तो आएगा m प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 2m प्लस 2 और 1 3, नीचे आएगा 2m प्लस का 3। ये मिला हमारे पास में LHS बराबर RHS का मान, चेक कर लो यहाँ तक। LHS बराबर RHS का मान ये बना है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, क्या करना है अब। इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ तक की वैल्यू पुट कर देंगे।
और ये एज इट इज बस सॉल्व करना आ गया। और सॉल्व वही घटिया कैलकुलेशन जो अपन 6ठी 7वीं क्लास से करते आ रहे हैं। एलसीएम लेना है भाई, एलसीएम तो पहले से लेके आ रहे हैं ना एलसीएम। अब एलसीएम लेना थोड़ी सिखाऊंगा कि इसमें एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, नहीं है तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले से भी नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और जो भी होता है। तो ये चीज़ तो आपको खुद को आनी चाहिए सारी चीज़ें। तो देखो अपन क्या लिख रहे हैं इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान जो है वो है m, अच्छा LHS दिखा तो दूँ, LHS लिख देता हूँ चलो एक बार। 1/13, 1/35, 1/57, 1/2m-1, 2m+1, 2m-1 और फिर से 2m+1 और प्लस फिर से 1/2m+1, 2m+3, 2m+1 और 2m+3, ये हो गया LHS की वैल्यू। इसके इक्वल, वहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसके इक्वल क्या आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान आएगा ये इक्वेशन 1 से, यानी m/में 2m+1 और ये टर्म्स रहेगी एज इट इज, और प्लस क्या आएगा साथ में 1/में 2m+1 और 2m+3। ये कहाँ से आया है तो रीजन लिख दो, यूजिंग 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हमेशा काम में लेना है आपको जब प्रूफ करोगे तब, कि तभी तो सीरीज खत्म हो पाएगा। अगर इसको काम में नहीं लोगे तो ये हमेशा डॉट 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 ही चलता रहेगा। अब इसके लिए घटिया कैलकुलेशन, यानी एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा 2m+1 और 2m+3, 2m+1, 2m+3, मतलब ऊपर 2m+3 के साथ में आएगा m, फिर प्लस, इधर तो दोनों ही हैं, बोले यहाँ पे दोनों हैं तो केवल 1 रहेगा। बोले इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोले गुणा वगैरह कर देते हैं, 2m² प्लस 3m+1, 3m+1 और अपोन में 2m+1 और 2m+3, टू m प्लस का 3, ठीक है। फैक्टर कैसे, ये 2 है इसके साथ में द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी अपन जानते हैं, ये भी बचपन से जानते हैं। कैसे सॉल्व करते थे कि इसका ऐसा फैक्टर ये है, इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड में, एक में तो 2 मिल जाए, एक में 3 मिल जाए। और अगर फैक्टर नहीं होगा फिर अपन जाएंगे धराचारी के पास में, बोलेंगे अब तो तुम दे दो सॉल्यूशन, लेकिन धराचारी के पास में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले का फैक्टर करोगे, इसका फैक्टर क्या आएगा, एक तो मिलेगा m+1 इसका फैक्टर, एक मिलेगा m+1 फैक्टर, एक मिलेगा 2m+1 इसका फैक्टर। करके देखना ऊपर वाले पार्ट का, यही फैक्टर आएगा। जब फिर से दिखा दूंगा, 2m² वाला मिल गया, m और 2m 3m, बोले ये भी ठीक है, 1 1 1। नीचे वाला बोला एज इट इज रहेगा, एक तो रहेगा 2m+1 एज इट इज और एक रहेगा 2m+3 एज इट इज। तो 2m+1 2m+1 से कैंसिल, तो यानी इक्वल में क्या आ गया, m+1 अपॉन में 2m+3। इधर लिख देता हूं, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए कथन
सत्य होगा। ये देख लो यहाँ तक। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है क्या यहाँ तक? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 में 1 2 2 3, 1 में 2 3 3 4 n plus 1 n plus 1 इक्वल टू हमें लेकर के आना है, वो है n अपॉन में n plus 1, n अपॉन में n plus 1। अच्छा, इसे जो पिछला क्वेश्चन था ना, वो तो अभी 18 में ही पूछा गया, 18 या 19 में से पूछा गया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ प्रूफ पे। अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे अपन धीरे धीरे। या एक की और देखना चाहते हो, एक की और देख लो। फर्स्टली वी चेक स्टेटमेंट is true, statement is true for n equals to 1। 2 के लिए भी कर सकते हो, एक ही बात है। सर्वप्रथम हम कथन की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, LHS और RHS दो कहानी बनेगी। तो LHS इक्वल टू 1 में 1 और ये यानी 1 में 1 और 1 plus 1 यानी 1 में 1 into 2, यानी इसमें जो रखते हैं ना वैल्यू, यानी यहाँ तक लेना है अपने को इसका। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसका मैं एक कंट्राडिक्शन का करा दूंगा कि डायरेक्ट यहाँ पे रख करके मान नहीं लिखते हैं। ये जो टर्म्स यहाँ पे जितनी नंबर पे टर्म्स आ रही है वो पूरी वैल्यू लिखते हैं। अभी बात नहीं समझ में आ रही होगी क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो ये है इसके लिए वैल्यू। RHS पे आ जाओ। RHS इक्वल टू 1 में 1 और 1 plus 1 बराबर 1 में 1 into 2। सेकेंड पॉइंट, माना कि कथन लेट ए स्टेटमेंट इज ट्रू, माना कि कथन n बराबर m पर सत्य है, यानी स्टेटमेंट
is true for n equals to m। n बराबर m पर कथन जो है सत्य है। रख दो मान 1 में 1 2 प्लस 1 में 2 3 प्लस 3 4 प्लस m प्लस 1 इक्वल टू m में m प्लस 1। इसका नाम है एक नंबर, इसको अपन काम में लेंगे। पॉइंट नंबर 3, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट we have to prove that statement is true for n equals to m plus 1। अब हम n इक्वल्स टू m प्लस 1 की कथन की सत्यता की जांच करते हैं, सिद्ध करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है, यहां तक आ जाओ। यानी 1 में 1 2 प्लस 1 में 2 3 प्लस 1 में 3 4 प्लस, फिर से वही चीज़ है, बोले m तक तो लो एज इट इज, फिर तो m प्लस 1 पे जाओगे तो m तक एज इट इज लेने के लिए एक टर्म्स आएगी आपके पास में m प्लस 1। बोला कि अब एक टर्म्स और आएगी m प्लस 1वीं टर्म्स, बोलो वो क्या होगी 1 में m प्लस 1 और m प्लस 2, वो आएगा m प्लस 1 और m प्लस 2। यहाँ से m प्लस 1 और m प्लस 1 यानी m प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ से तो रहेगा m प्लस 1 और अपॉन में रहेगा ये m प्लस 2। ये हमें दिखाना है, यानी यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। अब इसके लिए अपन सिद्ध करेंगे, यानी इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देख लो, चलें आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, LHS ले लेते हैं इसी में से। तो LHS 1 में 1 2 प्लस 1 में 2 3 प्लस 1 में 3 4 प्लस 1 में m प्लस 1, m और m प्लस 1 और फिर प्लस m प्लस 1 m प्लस 2, यानी 1 में m प्लस 1 और m प्लस 2। ये है LHS के टर्म्स। आपको तो उसी के आगे इक्वल टू लगाना है, लेकिन मैं नीचे लगा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान स्टेटमेंट फर्स्ट से, यानी m में m प्लस 1, तो एक वैल्यू तो है m में m प्लस 1 प्लस सेकेंड टर्म्स एज इट इज, यानी 1 में
m+1 और m+2 कहाँ से आया मान? तो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 देख लो यहाँ तक, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, कर लो सॉल्व, फिर से वही चीज़ है, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है। एलसीएम एक तो आएगा m+1 और एक आएगा m+2। m+1 ऊपर तो क्या मिलेगा m और m+2 प्लस का 1, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे m² + 2m+1 और अपोन में m+1 m+2, m+1 और m+2। ऊपर वाला बोला तो फॉर्मूला है ना m+1 का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं कि अपन m+1 का होल स्क्वायर अपोन में m+1 और m+2। बोले एक एक तो कैंसिल कर दो ना, तो कैंसिल करते ही एक टर्म्स तो रहेगी ऊपर m+1 और नीचे रहेगा m+2। ये वैल्यू अगर यही हमें लेकर के आना था और हमें यही मान लेकर के आना था। ठीक है, तो ये मान किसके लिए है? इसके लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। हाँ, अभी तक जो मैं बता रहा था उसका एक कंट्राडिक्शन का क्वेश्चन बता रहा हूँ। कंट्राडिक्शन तो क्या, मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ आपको कि देखना है वहाँ से वैल्यू, जितनी टर्म्स हो उतनी ही टर्म्स लेनी है आपको। अब देखो इसमें क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है, प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 2 स्क्वायर टू क्यूब प्लस 2 की पावर n इक्वल टू है 2 की पावर n + 1 - 1, 2 की पावर n + 1 - 1। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। आ जाओ प्रूफ पे। फर्स्टली वी चेक statement is true for n = 1, यानी सर्वप्रथम हम कथन की सत्यता की जांच करते हैं n = 1 के लिए। अब देखो इधर LHS की टर्म्स, n की जगह 1 तो बताया था पहले भी। अब
आप लोग रहोगे जोश में, और जोश में रहते क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे n की जगह 1 2 की पावर 1 यानी 2, बस सीधा चल जाओगे RHS में। RHS में रखोगे 1 तो बोला कि 1 और 1 2 यानी 4 माइनस 1 3, नहीं है बराबर, तो मैथमेटिकल इंडेक्स का क्वेश्चन नहीं है, सीधा रिजेक्ट कर दोगे आप लोग। तो वही बताना चाह रहे थे कि अगर यहाँ पे n की जगह जैसे 1 पुट करना है ना, तो 2 की पावर 1 सीरीज में कहाँ तक है, तो 2 की पावर 1 जो है यही तो है 2 की पावर 1, सीरीज में बोला यहाँ तक है, तो ये बोला इन दोनों को एडिशन होगा ना। तो यही अब तक बताना चाह रहा था कि वैल्यू जो है आपको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करने के बाद में ये देखना है कि जो टर्म्स बन रही है वो टर्म्स सीरीज में कहाँ तक है, वो टर्म्स सीरीज में कहाँ तक है, वही हमारे पास में मान आएगा। समझ गए, क्लियर हो गया? जहाँ तक सीरीज में रहेगा वही वैल्यू आएगी। तो LHS में रखोगे तो क्या आएगा 1 + 2 = 3, ठीक है। और RHS की तरफ जाओगे 2 की पावर 2 - 1 यानी 3, LHS बराबर आ गया RHS। सेकेंड पॉइंट, माना कि कथन n बराबर m पर सत्य है, माना कि कथन n बराबर m पर सत्य है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है n = m के लिए तो क्या लिखेंगे अपन, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = m, और इसको काम में भी लेना है तो इम्पोर्टेंट भी है, यानी 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर m, बोला हाँ ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर m + 1 - 1। अब बोले इसका नाम दे दो 1 नंबर। थर्ड पॉइंट, अब हमें सिद्ध करना है कि कथन n बराबर m + 1 पर सत्य हो। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट n = m + 1 स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए, n = m + 1 के लिए, ठीक है। देख लो, यहां तक लिख लो। ठीक है, यहां तक रख देते हैं मान। m + 1 के लिए बोला ये 1 एज इट इज, बोला 2 एज इट इज, 2 की पावर 2 एज इट इज, बोला m तक तो लिखना ही है, तो प्लस बोले 2 की पावर m एज इट इज, बोला हमें m + 1वीं टर्म्स लिखनी है, m + 1वीं टर्म्स। और m + 1वीं टर्म्स मतलब क्या हो गया कि एक टर्म्स और आएगा, वो आएगा 2 की पावर m + 1वीं टर्म्स, और इक्वल टू 2 की पावर n की जगह m + 1 और +1 यानी m + 2 यानी 2 की पावर m + 2 - 1।
अब इसके बराबर हमें ये लेकर के आना है। देख लो ये भी ठीक है। LHS लेने पर वन प्लस टू स्क्वायर प्लस 2 क्यूब 2 की पावर m और प्लस 2 की पावर m प्लस 1 प्लस 2 की पावर m प्लस 1 इक्वल टू, इधर लिख देता हूं मैंने तो नीचे 2 की पावर m तक का तो मान क्या है 2 की पावर m प्लस 1 और माइनस 1 और प्लस ये और है 2 की पावर m प्लस 1, ये वाली टर्म्स। ये कहाँ से आया है तो समीकरण 1 से आया है, ये समीकरण 1 से यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। टू की पावर m प्लस 1 और 2 की पावर m प्लस 1, यानी पूरे को मान लो a मान लो एक तरीके से, तो a प्लस a 2a, यही तो होता है। तो 2 की पावर m प्लस 1 और 2 की पावर m प्लस 1 क्या मिलेगा 2a, 2 और a की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 2 की पावर m प्लस 1 और माइनस 1, ये भी ठीक है। क्या करें अपन, जानते हैं ना अपन तो a प्लस a बराबर होता है 2 है। अब यहाँ पे a पे कंफ्यूज करने क्या दे रखा है 2m प्लस 1 प्लस 2 की पावर m प्लस 1, बोला कोई बात नहीं 2 इंटू 2 की पावर m प्लस 1, 2 और a की वैल्यू ये है, तो ही तो है। और एक अपन और बचपन से जानते हैं, बचपन से जानते हो ना कि जब बेस इक्वल हो, जब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। जानते ही हो, बचपन से जानते हो, और क्या मैथमेटिक्स की कुछ कंडीशन होती है, ठीक है, वो चीज़ अपन शुरू से ही अप्लाई करते जाते हैं। तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो आधार 2 और 2 तो दोनों मिला के क्या मिल जाएगा 2 की पावर m प्लस 1 और प्लस 1 इसका वाला, प्लस 1 इसका वाला, और फिर से माइनस 1। इसको पूरे को मिला के क्या लिखेंगे 2 की पावर m प्लस 2 माइनस 1। यही देखो RHS है हमारे पास में। ठीक है, अतः यहां पे लिख देता हूं प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए कथन सत्य होगा, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। और लाइन लिख सकते हो, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये बराबर ये, अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये इक्वल टू हो जाएगा आपका इसमें वो वाला पार्ट।
ठीक है। अच्छा, ये तो कहानी समझ में आ गई ना, दोनों दोनों जुड़ गए यहाँ पे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन चल रहा है हमारे पास में, जिसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। उसी मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो अपन किए हैं आज, बाकी कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।